हेलो डियर फ्रेंड्स, आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका स्वागत है हमारे डी एग्ज़ाम गॉडफादर 0.1 में। और आप सब जानते हैं कि इससे पहले हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, दो पोएट्री की और दो प्रोज की। आज हम लोग प्रोज के ही तीसरे चैप्टर की बात करेंगे, जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। और गाइस, अगर हम बात करें तो ये कहानी दो स्टोरीज के बारे में है, जिसमें से पहली स्टोरी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन सी स्टोरी? हिज फर्स्ट फ्लाइट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? द ब्लैक एरोप्लेन के बारे में। तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ताकि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो और हम लोग आगे इसमें पढ़ भी लें। तो गाइस, पहुंचाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर द ब्लैक एरोप्लेन पर। जो ब्लैक एरोप्लेन है, इस नाम से ही मालूम चल रहा है कि यहाँ पे क्या है कि ब्लैक एरोप्लेन है, यानी कि एरोप्लेन कैसी है? ब्लैक वाली है, और इसी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं। और जो हमने वीडियो बनाई थी, अर्थात जो वीडियो हमने अपलोड की है, उसको भी आप देखते रहिए, ताकि आपको क्या रहे, इससे इसका फायदा मिलता रहे। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? द ब्लैक एरोप्लेन। अब तो हम लोग ब्लैक एरोप्लेन के बारे में ही पढ़ते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? द मून से। तो आइए, जैसे कि हमने पहले वीडियो में बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही जल्दी से इस चैप्टर को कंप्लीट किया है, वैसे ही इस चैप्टर को भी कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, द मून, वह सॉरी द मून यानी जो चंद्रमा था, वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। वो कहाँ आ रहा था? ईस्ट की तरफ आ रहा था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे, यानी वो आगे चल रहा है, उसके पीछे पीछे क्या है? पीछे उसके जो चंद्रमा है, उसके पीछे चंद्रमा चल रहा है। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लीन स्काई, और जो स्टार हैं वो चमक रहे हैं कहाँ पे? क्लीन स्काई में। अबव मी, मेरे ऊपर, यानी कि अबव, अबव मतलब होता है ऊपर, मी मतलब मेरे, यानी उसके ऊपर क्या है? चमक रहे हैं। यानी उसके ऊपर क्या है? आसमान है, और उसके पीछे क्या है? चंद्रमा है। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, और जो स्काई है यानी आसमान में क्या है? क्लाउड भी नहीं है, बादल भी नहीं है। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन, और मैं क्या हूँ? एकदम खुश हो जाता हूँ। अलोन, अकेला हूँ। हाई अप एबव, और मैं क्या हूँ? अपनी स्पीड को बढ़ा बढ़ा के एकदम हाई कर चुका हूँ। और हम लोग कहाँ पे चल रहे हैं? द स्लीपिंग कंट्री साइड, यानी कि कंट्री साइड में हम लोग, जहाँ पे सब लोग सो रहे हैं, उसी साइड में हम लोग स्पीड में चल रहे हैं। लेकिन देखिए, नॉर्मल यानी कि सड़क पे हम, आप रोड पे हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप जहाँ पे लिखा होता है आबादी वाला क्षेत्र, वहां पे हमें क्या करना पड़ता है? धीमी करनी पड़ती है गति को अपनी। वैसे ही इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है? आसमान में चल रहा है, इसलिए हमें वहां पे तो करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रैफिक भी नहीं है, और ऊपर से कंट्री साइड है यानी स्लीपिंग साइड है, तो और अच्छा है। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, और ये कहाँ पे किससे फ्लाई कर रहा है? ओल्ड डेकोटा से कर रहा है, ओवर फ्रांस, और फ्रांस से कर रहा है, बैक टू इंग्लैंड, और कहाँ आ रहा है? इंग्लैंड आ रहा था, यानी इंग्लैंड वापस आ रहा है। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, अरे अपने हॉलीडे का ड्रीम कहाँ मनाना चाहता था? ड्रीम यानी कि इसका सपना था कि कहाँ पे आए? अपना हॉलीडे मनाए। एंड लुकिंग, और देखे, फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, यानी कि क्या है? ये सोच रहा है कि मैं अपने परिवार के साथ अपना हॉलीडे मनाऊं। आई लुक्ड एट माई वॉच, और फिर उसके बाद वो अपना वॉच देखता है। 1:30 इन द मॉर्निंग, देखता है कि सुबह के कितने बजे हैं? ये 1:30, यानी कि 1:30 AM। देखिए, AM जरूर है, बट ये AM कब होता है? रात को ही तो होता है। रात के 12 बजे के बाद क्या हो जाता है? दिन लग जाता है। तो ये क्या होता है? मॉर्निंग ही चल रहा है, लेकिन नाइट वाली मॉर्निंग है। ठीक है। आई शुड कॉल पेरिस, अब ये क्या करता है? पेरिस कंट्रोल रूम पे फोन करता है कि आई थॉट एज आई लुक डाउन पास्ट द नॉइज ऑफ द एरोप्लेन आई सा द लाइट ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, यानी कि जैसे ही वो क्या करता है? पेरिस कंट्रोल के पास फोन करता है, उसके बाद देखता है कि उसके सामने क्या है? एक बिग सिटी वाली लाइट आ रही है, यानी कि एक बिग सिटी है जिसमें क्या है? लाइट चल रही है। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, तभी वो रेडियो क्या करता है? स्विच ऑन करता है, और
सेट कहता है। स्विच डाउन का मतलब यहाँ पे बंद नहीं बल्कि शुरू करता है, और कहता है पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS 088 हेयर, कैन यू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो। डेकोटा GS 008 जो है ये यहाँ पे आ चुका है। आई एम ऑन माई वे, मैं अपने रास्ते हूँ, टू इंग्लैंड, इंग्लैंड जाने के लिए, यानी कि मैं इंग्लैंड जाने के रास्ते पे ही हूँ। ओवर, लास्ट में हमें क्या करना पड़ता है, ओवर भी बोलना पड़ता है। फिर द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमिडिएटली, तभी क्या होता है, रेडियो से वो आवाज तुरंत एक आंसर आता है। इमिडिएटली का मतलब होता है बहुत ही तेजी से। फिर क्या कहता है, DS 088 आई कैन हियर यू, कहता है कि मैं आपको क्या कर सकता हूँ, सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, अब आपको कितना घूमना है, 12 डिग्री वेस्ट पे घूमना है। ठीक है। आइए, आई कैन, ये हो चुका था ओवर। फिर हाँ, उसके बाद ये भी बोलता है ओवर। आई चेक द मैप, अब ये मैप को चेक करता है, और मैप को चेक करते ही ये क्या करता है, द कंपास, फिर कंपास को चेक करता है। स्विच्ड टू ओवर टू माई सेकेंड, और यानी कि क्या करता है, स्विच करके सेकेंड की तरफ, यानी कि 12 डिग्री घूमता है। एंड द लास्ट, ये घूमता है तो इसका क्या है, लास्ट फ्यू टाइम जो होता है, एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड इंग्लैंड, यानी कि क्या है, अब इसका लास्ट सेकंड, लास्ट जो फ्यूल टैंक होता है उसमें देखिए दो फ्यूल टैंक होता है, एक पहला और दो एक दूसरा। तो जो पहला वाला है वो पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन दूसरा वाला जो था वो भी क्या है, अब उसका भी नंबर चालू हो चुका है। ठीक है। अब ये लास्ट टैंक है, अगर ये भी खत्म हो जाएगा तो एरोप्लेन क्या हो जाएगी, क्रैश कर जाएगी, यानी डायरेक्ट नीचे गिर जाएगी। ठीक है। तो यही चीज इसे बताता है। फिर आई विल बी इन टाइम ऑफ ब्रेकफास्ट, और ये कहता है कि मैं कब कितने बजे पहुंच जाऊंगा, ब्रेकफास्ट के समय पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और एक बिग इंग्लिश वाला ब्रेकफास्ट करूंगा। इंग्लिश वाला मतलब जैसे अंग्रेज करते हैं। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। इट वॉज एन इजी फ्लाइट, और एकदम इजी इजी फ्लाइट चल रही थी, यानी कि कोई मजे आ रहे थे, मतलब कि कोई खतरा उतरा सामने नहीं आया, ऐसा ये चल रहा था। ठीक है। अब आइए देखते हैं आगे। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, अब देखिए वो पेरिस में अभी गया था, फ्रांस में गया था, फिर अभी क्या है, पेरिस से 150 किलोमीटर आगे निकल चुका है, यानी 150 किलोमीटर क्या है ये, उसके आगे आ गया है। वेन आई सा द क्लाउड, जब उसने क्लाउड देखा, स्टोम स्टॉर्म्स क्लाउड, और ये किसके क्लाउड थे, स्टॉर्म के क्लाउड थे, यानी कि अब कैसे क्लाउड आ रहे हैं, भूकंप वाले, सॉरी वो वाले क्लाउड आ रहे हैं। कौन से क्लाउड की बात कर रहा है ये, पहाड़ वाले, सॉरी, मतलब कि जिसमें आप तूफान तूफान वाले क्लाउड दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। देवर ह्यूज, और वो क्या थे, ह्यूज थे। ठीक है। फिर दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन, और वो कैसे दिख रहे थे, माउंटेन के जैसे दिख रहे थे। स्टैंडिंग, कहाँ थे, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने खड़े हुए थे। अक्रॉस द स्काई, स्काई में। आई न्यू, मैं जानता था। आई कुड नॉट फ्लाई, मैं नहीं फ्लाई कर सकता। अप एंड ओवर देम, यानी इसके ऊपर और नीचे, यानी तूफान के ऊपर और नीचे थोड़ी फ्लाई कर सकता हूँ। देखिए नीचे तो करने से कोई फायदा नहीं, और ऊपर जाने के लिए पेट्रोल और चाहिए। हाँ, आई ये हो चुका था, ओवर देम, एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, और देखिए क्यों नहीं कर सकता था, क्योंकि इसके पास इनफ फ्यूल भी नहीं था टू फ्लाई, फ्लाई करने के लिए। अराउंड 12 टू द नॉर्थ और साउथ, धीरे धीरे कितने हो गए थे, टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, यानी कि ऊपर नीचे, नॉर्थ को ऊपर बोलते हैं और साउथ को नीचे बोलते हैं, कहता है मैं ऊपर नीचे भी नहीं वो कर सकता था। आई ऑट टू गो बैक, और मेरे पास इतनी शक्ति भी नहीं थी कि मुझे पीछे जाना पड़े पेरिस। आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, अब देखिए ये इसके पास एक ही ऑप्शन था, क्या था, ये पीछे चला जाए, लेकिन इसका मन क्या मान नहीं रहा है, ये कह रहा है कि मुझे तो वांटेड घर पहुंचना है। हाँ, मुझे क्या करना है, सॉरी घर पहुंचना है। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, और मुझे वो इंग्लिश वाला ब्रेकफास्ट भी करना है, यानी अंग्रेजों वाला। आई विल टेक द रिस्क, तो वो कहता है कि मैं इसके लिए क्या करूंगा, रिस्क लेने को तैयार हूँ। आई थॉट, मुझे लगता है। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा, तो वो क्या करता है, इतना सोच करके वो डकोटा को लेकर के, पुराने डकोटा को स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, कहाँ चला जाता है, स्टॉर्म के अंदर चला जाता है। स्टॉर्म मतलब
तूफान के अंदर चला जाता। इनसाइड द क्लाउड, क्लाउड के अंदर। देखिए अभी हम लोग इसका डायग्राम भी देखते हैं। इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, सब कुछ कैसा दिखने लगा, यानी कि जब क्लाउड यानी बादल के अंदर चला गया जहाँ तूफान आ रहा था, एकदम काला काला दिख रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल, और यह असंभव था, टू सी एवरीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, यानी कि एरोप्लेन के बाहर देखना एकदम असंभव तो हो गया था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड, तो ओल्ड एरोप्लेन जो था वो जंप करने लगा, एंड ट्विस्टेड इन द एयर, एयर में क्या है, मुड़ने लगा। यानी कि जैसे देखिए आंधी चलती है तो आप साइकिल चलाते होंगे तो आपको भी लगता होगा कि जिधर हवा चल रही है उधर ही क्या हमारी साइकिल भी चली जा रही है। ठीक है, सेम टू सेम इसके साथ भी वैसा ही हो रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास को देखा। आई कुड नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर ये क्या है, विश्वास नहीं हुआ। आइए तब तक हम लोग क्या करते हैं, एक बार डायग्राम देख लेते हैं। देखिए ये अपना ओल्ड डेकोटा लेकर के जा रहा है। अब सामने से देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे एक एरोप्लेन भी आ रही है, और देखिए सब कुछ क्या चारों तरफ एकदम काला काला ही है, तो इसलिए क्या कहा गया, ब्लैक एरोप्लेन। और ये जो एरोप्लेन थी ये भी एकदम काली थी। अब कहोगे आप तो सर ये तो हमें वाइट दिख रही है, ये वाइट नहीं है कि अब ये सब ब्लैक था बैकग्राउंड, इसलिए इसको क्या करना पड़ा, कलर करना पड़ा, वरना ये भी क्या है, ब्लैक। अगर नहीं ब्लैक कर वाइट करता तो आपको क्या करना पड़ता, समझ में ही नहीं आता। माई आईज, देखिए हम लोग इससे पहले क्या पढ़ चुके थे। आई कुड नॉट बिलीव, माई आई, कहता है कि मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ था। कंपास वॉज टर्निंग राउंड, और कंपास कैसा था, जो कि टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, यानी कि वो क्या था, एकदम राउंड राउंड घूम रहा था। इट वॉज डेड, ये क्या हो चुका था, एकदम डेड हो चुका था, यानी कि कंपास था वो एकदम डेड हो चुका था। इट वॉज नॉट वर्क, ये काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट, और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे, वर सडनली डेड, सभी सब कुछ क्या हो गया, धीरे धीरे खराब हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो, तभी उसने कहा कि रेडियो को कुछ, और रेडियो में क्या बोलता है, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं पेरिस कंट्रोल। देयर वॉज नो आंसर, वहां से आंसर भी नहीं आया। देखिए पहले वाले में आंसर बहुत इमीडिएटली आ गया था, लेकिन इसमें अभी आंसर भी नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, और रेडियो भी क्या हो चुका था, डेड हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, उसके पास रेडियो नहीं था, उसके पास कंपास नहीं था। आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, उसे ये भी नहीं मालूम था कि मैं कहाँ पे हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं स्टॉर्म में खो चुका हूँ। हाँ, देन इन द ब्लैक क्लाउड, उसके बाद धीरे धीरे काले बादल में खोता गया। क्वाइट नियर मी, मेरे जो समीप थे, यानी कि जो मेरे समीप काले बादल थे उसमें भी मैं क्या हो गया, धीरे धीरे खोता चला आ जाता हूँ। आई सा अनदर एरोप्लेन, तभी मैं क्या करता हूँ, अचानक से एक दूसरा एरोप्लेन देखता हूँ। इट हैड नो लाइट, जिसमें कोई लाइट नहीं थी। नो इट्स विंग्स, उसके कोई पंख नहीं थे। बट आई कुड सी, लेकिन मैं देख सकता था। इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, जो मेरे सामने ही क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। थ्रू द स्टॉर्म, स्टॉर्म के यानी कि स्टॉर्म के बगल में और मेरे सामने क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट का फेस देख सकता था। टर्न टूवर्ड मी, जो मेरी तरफ क्या था, टर्न था, टर्न मतलब मुड़ा हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी, मैं देख करके बहुत खुश हुआ। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, यानी कि देखिए जब आप क्या हो, कहीं मुसीबत में हो और वहाँ पे एक दूसरा दोस्त आपको मिल जाए तो आप क्या होते हो, बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो हमारे जैसे एक दूसरा तो मिला। चलो हम कुछ नहीं तो अब तो दो लोग मिल गए हैं, तो एक से भले दो। ठीक है, इसलिए वो खुश हो जाता है। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, एक हाथ उठाता है और वेव यानी इशारा करता है। वेव मतलब लहर होता है, लेकिन यहाँ पे लहर नहीं है, इशारा करना है। ठीक है, तो कहता है कि फॉलो मी, मेरा क्या करो, सामना करो। ही वॉज सेइंग, वो कहता है फॉलो मी, फिर से वो कहता है फॉलो करो। ही न्यू, वो जानता था दैट कि आई एम लॉस्ट, मैं क्या हो चुका हूँ, खो चुका हूँ। आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, और वो मेरी, मुझे लगता है कि वो क्या कर रहा है, मेरी सहायता कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, वो धीरे धीरे क्या करता है, अपने एरोप्लेन को नॉर्थ की तरफ ले जाता है। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के, सो दैट, इसलिए इट वुड बी इजियर फॉर मी, इसलिए इट वुड बी इजियर, ये मेरे लिए क्या हो गया था, इजी हो चुका था। फॉर मी, मेरे लिए, टू फॉलो हिम, उसको सामना, उसका फॉलो करना मतलब पीछा करना। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत प्रसन्न था। टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, इस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे जा करके मैं बहुत क्या था, खुश हो गया था। लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक ऐसे बच्चे के जैसे जो कि क्या है, एकदम ओबीडियंट है। ओबीडियंट का मतलब
एकदम आज्ञाकारी है, ऐसे बच्चे के जैसे मैं क्या हो गया था, उसके पीछे पीछे चल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आइए। आफ्टर हाफ एन आवर, एक घंटे के सॉरी आधे घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन द फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने क्या हो गई, स्टिल हो गई, स्टिल मतलब रुक गई, यानी कि वो भी हो गई, क्या हो गई, मतलब कि थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, स्थिर हो गई। ठीक है, इन द क्लाउड, क्लाउड में ना हो। अब देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा, अब ओल्ड डकोटा में क्या है, सिर्फ पर्याप्त फ्यूल है बस, यानी कि क्योंकि उसका दूसरा जो टैंक था वो भी लगने, उससे भी पेट्रोल खत्म होना शुरू हो गए थे। टू फ्लाई, उड़ने के लिए, यानी उसके पास क्या है, लास्ट टैंक है उड़ने के लिए फॉर 5 और 10 मिनट। अब ये कितने मिनट तक उड़ सकता है, मात्र 5 मिनट तक या 10 मिनट तक ही उड़ सकता था, मोर मतलब आगे। आई वॉज स्टार्टिंग टू फ्यूल फ्राइटेंड अगेन, अब वो क्या है, फ्यूल की वजह से क्या होने लगा था, फील करने लगा था, एकदम डरा डरा सा महसूस करने लगा था। ठीक है, आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, फिर से दोबारा भयभीत होने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो, लेकिन जैसे ही उसने कोशिश किया डाउन, नीचे जाने के, आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, यानी कि जैसे जो आगे वाला एरोप्लेन था, ब्लैक एरोप्लेन, वो जैसे ही नीचे जाना शुरू किया तो वैसे ही इसने भी नीचे जाना शुरू कर दिया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड, तभी मैं क्या हुआ, क्लाउड से बाहर आ गया, एंड सा टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने क्या हो गई, दो लाइन आ गई, कौन सी लाइन, स्ट्रेट लाइन। और ये उसी लाइन के सामने क्या बड़ी, मतलब रनवे आ गया, ऐसे बोलिए आप, क्या है, रनवे आ गया। इट वॉज एन रनवे, देखिए ये आगे लिखा भी है कि ये क्या था, एक रनवे था। देखिए हम यहाँ पे क्या है, कर्सर को भी आगे लेके चल रहे हैं और साथ ही साथ वो भी कर रहे हैं, अंडरलाइन भी कर रहे हैं, ताकि आपको समझने में कोई समस्या ना हो, ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें, ताकि आपका नंबर पेपर में बढ़िया आए। और आज मैं अनाउंसमेंट करता हूँ कि जिसका भी नंबर हाई स्कूल में टॉप करेगा, और अगर वो इंग्लिश यानी कि 100 में 100 लाएगा और मेरे चैनल से वो पढ़ा हुआ होगा, तो मैं उसे एक बहुत ही बढ़िया इनाम दूंगा, या तो एक मोबाइल या तो एक लैपटॉप उसको क्या करूंगा, गिफ्ट दूंगा। तो इस वीडियो को ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ साथ आपको गिफ्ट का भी अनुभव अर्थात आनंद मिलता रहे। ठीक है, एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ, अब वो एयरपोर्ट पे वो पहुंचता है, वहां पे सेफ क्या होता है, अब पहुंच जाता है। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ओल्ड एरोप्लेन, अब वो जाता है और वहां मतलब क्या करता है, टेक ऑफ कर देता है, और टेक ऑफ करने के बाद वो क्या कहता है कि वो जाता है, आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, यानी कि जो ब्लैक एरोप्लेन वाला मेरा दोस्त आया था, अब वो उसको देखने क्या करता है, चला जाता है। बट लेकिन द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान कैसा था, एकदम खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, यानी कि वहां पे कोई नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वहां से क्या था, पहले ये ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था, यानी कि जो ब्लैक एरोप्लेन था वो क्या है, पहले ही वहां से जा चुका था। बट द स्काई वॉज सॉरी, द बैकग्राउंड गोल, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैंने उसे कहीं नहीं देखा। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फॉर द फ्रॉम द ओल्ड नियर द कंट्रोल टावर, वो कहता है कि मैं कंट्रोल टावर के पास गया और मैं बहुत ही सॉरी महसूस कर रहा था, क्योंकि मैं उसको क्या कर पाया, सॉरी भी नहीं बोल, मतलब सॉरी थैंक यू भी नहीं बोल पाया। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन, तो वहीं पे यानी कंट्रोल सेंटर पे गया और वहां पे टावर पे गया और पूछता है औरत से, इन द कंट्रोल सेंटर, जो कंट्रोल सेंटर पे बैठी थी, वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट, कहता है कि यहाँ पे एक जो दूसरा मेरे साथ एक दूसरा पायलट था, बॉस, आई वांटेड टू से थैंक यू, मैं उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ, यानी कि जो दूसरा पायलट था मैं उसको क्या करना चाहता हूँ, थैंक यू कहना चाहता हूँ। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, तब वो औरत जो थी वो मुझे क्या करती, बहुत ही स्ट्रेंजली देखती है, हाँ वेरी स्ट्रेंजली देखती है, एंड देन उसके बाद क्या करती है, हंसती है। एंड अदर एरोप्लेन, और वहीं पे क्या होता है, एक दूसरा एरोप्लेन जो होता है, कहाँ गया ये कर्सर हमारा, ये
अनदर एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग टू नाइट, कर यहाँ से ना, अनदर एरोप्लेन अप एंड अप देयर इन स्टॉर्म, उस स्टॉर्म में क्या था, जो ऊपर मेरे साथ उड़ रहा था, तो वो कहती है कौन, लड़की क्या कहती है, नो अदर एरोप्लेन, यहाँ पे कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था, पर फ्लाइंग टू नाइट, जब वो आप लोग उड़ रहे थे, यानी कि पिछले रात से जब से आप उड़ रहे हो, तो ये क्या है, कोई भी एरोप्लेन यहाँ पे नहीं था। यू आर द ओनली वन इनपुट, वन आई कुड सी ऑन द रेडार, मैंने आपको रेडार में देखा तो सिर्फ आप क्या थे, अकेले ही थे। तो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो, तो जो राइटर है वो कहता है कि किसने मेरी सहायता की है यहाँ सेफली पहुंचने में, विदाउट, बिना कंपास के, बिना रेडियो के, बिना फ्यूल के टैंक के। हु वाज द पायलट, वो पायलट कौन था, ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, जो क्या था, ब्लैक एरोप्लेन चला रहा था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो कि हवा में यानी कि तेज तूफान में क्या है, उड़ रहा था, विदाउट लाइट, बिना लाइट के। तो यही सारी चीजें ये लोग क्या करते हैं, पूछते रहते हैं। ठीक है, was the pilot on the stage black aeroplane flying in the storm without light, जो बिना लाइट के मेरे साथ क्या कर रहा था, उड़ रहा था, वो पूछता है ऐसे ही। फिर ये देखिए चैप्टर आपका खत्म हो गया। और इस चैप्टर को कंप्लीट करने में अगर आपको हमारी मेहनत में थोड़ा सा भी फायदा हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आगे हम लोग ऐसे ही इस चैनल पे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।